राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा ई ऑडिटोरियम परिवार समृद्ध रहे। और जैसे आप उत्तराखंड के लिए काफी सोचते हो, पलायन रोकना है, मैं भी चाहता हूँ कि ये सच सिद्ध हो जाए। अच्छा ही है, हमारे घर परिवार में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको कुछ इसमें जुड़ जाए। और कोशिश रहेगी सर, मैं भी इसमें लगा हूँ। और जैसे जैसे देखो, इसका बहुत अभी शुरुआती दौर है मेरा सर, टेस्टिमोनियल टाइप की समझ लो। कोई दिक्कत नहीं, जैसे कुछ फायदे होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मैं इसमें कोशिश करूंगा अपने साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा। और जो आप तो ये ऑडिटोरियम के बिल्कुल शान है सर, खासकर उत्तराखंड में। आप देखो, गुड़गांव से डेली जुड़े रहते हो सर। सबसे पहले आपको चंदन सर, आप तो बिल्कुल शुरुआत ही करते हैं इसकी। और आपने देखो मेरा हाथ बुला लिया, मैं आ भी गया सर साथ में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बस इसी इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने को भी, दूसरों का भी भला करें और अपने को भी लाभ उठाएं सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, आप आए, अपनी बातें रखी, सभी को शुभकामनाएं दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब अगली आवाज सुनते हैं। हमारे बीच में है एक बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अच्छी विचारधारा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कैसा खूबसूरत चेहरा। और सवेरे उनसे मुलाकात भी हुई, रूबरू हुए। अगेन मैं उनको इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ। उनकी सादगी और उनकी स्माइल बहुत कुछ बयां करती है एक ऐसे डेडिकेटेड लीडर को, जिनका नाम है, वो हल्द्वानी से है। मैं चाहता हूँ वो उसी एनर्जी के साथ, उसी स्माइल के साथ इस मंच पे आए, इस वेबिनार में आए। वो कोई और नहीं, चिरंजी लाल आर्या सर। प्लीज वेलकम चिरंजी सर। यस सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कुछ मंच में बोलने का अवसर दिया। मैं चिरंजीलाल आर्या हल्द्वानी से, और आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर सभी को मेरी ओर से, सब परिवार सबको शुभकामनाएं, और इसी तरह मिलते रहें। आज 17 है, अगले में और ज्यादा बढ़े, और आज हमारा जो ई परिवार है ये और बड़ा रहे। तो एक परिवार तो हमारे पहले थे, रिश्तेदारी थी, एक और परिवार ये बढ़िया। तो इसी तरह मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि और बढ़े, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जिस मकसद से हम इसमें आए हैं, लोगों के भला करने के लिए, अपने को खुशहाल करने के लिए, लोगों को रोग से मुक्त करने के लिए, तो ये हमारा मकसद कायम रहे। हम और आप सब साथ मिलकर इसको बढ़ाते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं है। और ये मेरे उससे आपको और सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे जो चंदन सर, जिन्होंने इसमें हमें हमको लाए, इस जूम मीटिंग के टेक्नोलॉजी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ मैं सर, कि जिस माध्यम से हम इतने दूर से भी हम सोच रहे हैं कि हम हल्द्वानी में ही बैठे हैं, चाहे कोई कितनी दूर है, तो आज ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी में बैठे और सामने सामने बात कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और हमारे सीनियर सर सभी, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल सर, आपको, सर, जूम मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, क्या बात, स्टॉप हो गए? सुरेंद्र सर की शायद नेटवर्क का इशू आ गया शायद। नेटवर्क चलिए मोहन सर, चलिए हम दोबारा कनेक्ट हो रहे, कनेक्ट हो रहे। सर बीच में कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो बुलाते हैं देव जोशी जी को। देव जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। देव जोशी जी अगर हमारे बीच में कनेक्ट तो है। वो अगर आप ससुराल को भाग गए हो। अच्छा नहीं वो होंगे पक्का। नहीं मुझे ऐसी नहीं, यहाँ तो हैं, वो अभी गाड़ी चला रहे होंगे, कार में होंगे वो, और कह रहे थे फटाफट जाना है ससुराल, कह रहे थे।
अरे वाह वाह, देखो मैं ससुराल चला जाऊंगा वो तुम देखते रहना, है ना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और वो इस त्योहार को मैं बड़े मायके चले खूबसूरत अंदाज जाऊंगी, से तुम सेलिब्रेट करें। देखते रहना वाला हिसाब है, इसलिए वो साथ साथ जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो उनकी वाइफ बोल रही होंगी मैं मायके चली जाऊंगी, हाँ। तुम देखते रहना मैं राखी बंधवा के आऊंगी, तुम देखते रहना ना। देखते रहना। चलिए, तो अब हमारे बीच में जी.आर. आर्या जी हैं। आइए सर, आज के शानदार पर्व पे अपनी खूबसूरत विचारधारा के साथ हम सबको आज के बारे में कुछ विशेष देने की जो है आपकी उस शब्दावली को सुनना चाहेंगे, उन बातों को। राखी के पर्व पे आप जरूर कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद। सबकी जोरदार तालियों के बीच में जी.आर. आर्या जी, वेलकम। धन्यवाद बुआ साहब, हमें अवसर दिया। सर्वप्रथम तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार, और सभी भाई और बहनों को मेरा रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज सुबह से बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे कर्मठ साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भी हम ऐसा ही व्यवहार आपस में बनाए रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बढ़िया। हम एक बहुत ही अच्छे मिशन से जुड़े हैं, और जिसमें सर्वप्रथम ईमानदारी है और ट्रांसपेरेंट उसमें काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आजकल के जो चैलेंजेज हैं स्वास्थ्य संबंधी, हम उन पर काम कर रहे हैं, और हमने कई लोगों को मुसीबतों से बाहर निकाला है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। हमें इस प्लेटफॉर्म की कदर करनी है और हमें ये आगे बताना है। और ये जो बेरोजगारी की ज्वलंत समस्याएं हैं, इनको अपने लेवल से, अपनी कोशिशों से हमें कम करना, ये हमें सभी लोगों को प्रतिज्ञा लेनी है। जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि इसमें हम जो कुछ कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और इसमें डट करके हम अपना काम करें। और बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी चढ़ बढ़ करके इस काम को आगे करेंगे, और उत्तराखंड की जो बेरोजगारी है खासकर, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। मैं जी.आर. आर्या हल्द्वानी से सभी को पुनः मेरा प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शानदार, और हम सारे लोग कमिटमेंट लेते हैं कि हम इस पर्व के दिन एक संकल्प के साथ कि हम हमेशा एक दूसरे के को सहयोग करते हुए, और इस जो भी आपने बातें रखी उन सबको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। मैं पूरी टीम से ऐसी उम्मीद करता हूं, और पूरी टीम इसके लिए डेडिकेटेड भी है। तो अब एक बार फिर से अल्मोड़ा चलते हैं, और अल्मोड़ा से जिनको हर क्षेत्र का एक शानदार अनुभव है, और उनकी क्या राय है इस बारे में, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो लीगल बातें करते हैं ना है ना। तो हमारे बीच में नारायण सर, जो कि एक एडवोकेट है, और एक ऐसी एज में वो एडवोकेट बने, तो आज हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं शानदार पर्व पर। आइए नारायण सर, आपका वेलकम है। थैंक यू नारायण सर, किया। असल में जहाँ पर ये आ रही है वहाँ पर नहीं आ रहा। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी, यस यस, आवाज आ रही सर? आ रही आवाज? हाँ सर, वो जहाँ पर असल में जहाँ बोल सकता हूँ आवाज ही नहीं आ रही, वहाँ नेटवर्क नहीं चल पा रहा सर, इसलिए वीडियो बंद करना पड़ा। कोई बात नहीं। और सब आपने याद किया, और इस अवसर पर सभी लोगों को रक्षाबंधन बधाई, और विशेषकर हमारे अपलाइन को, और जिन्होंने हमको ये मार्ग दर्शन दिया, और इस मार्ग पर चलने के लिए हमको हमारे अंगुली पकड़ के भी चला रहे हैं। और साथ ही साथ
इस ई बाइट पूरे परिवार को सर, ई बाइट परिवार को, पूरे सागर जोशी जी समेत पूरे परिवार को रक्षाबंधन की बधाई। और हम जो है केवल इसमें जो शामिल हैं वही इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करेंगे भविष्य में। हमारे साथ आजू बाजू में जो भी होंगे वो भी इस त्योहार को हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे सर। अगर हमारी पोजीशन ऐसी हो जाएगी लेगा तो अगल बगल हम उनको जरूर मिठाई खिलाएंगे। यस, और ज्यादा वो करेंगे सर। 1 किलो मिठाई क्यों मार रहा है, हर परिवार में क्यों दे रहा है, कहाँ से इसके बाद पैसा आ रहा, तो सोच के फिर उनको समझने के लिए पड़ेगा कि हाँ एक सिस्टम में जाना चाहिए। आज जो मन 2 साल में वो हमारे साथ इस सिस्टम में आएंगे, जब वो देखेंगे कि भाई ये तो हर सेलिब्रेशन में जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं और इनका जीवन जो है अच्छा चल रहा है करके अगर सोचेंगे तो कल के दिन जरूर आएंगे सर। और आप लोगों की मुस्कान देख के, आपको सबको देख के सर दिल खुश हो जाता है। और हमारे चंदन सर तो इनका कहना क्या है, ये तो सोचते हैं जितना मैं जानता हूँ उससे बाकी अगर लोग जाने तो अच्छा है। मैं इनके जब वीडियो देखता हूँ ना सर, कभी कभी क्या है, मैं उन वीडियो को मैं देख लेता हूँ पहले और मैं उनको लोगों को भेज नहीं पाता हूँ, पर ये जो है उसको तुरंत जो है 1 दिन के अंदर ही फिर लोगों के लिए शेयर कर देते हैं सर। वो जो डायरेक्ट सेलिंग का हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, तो इनका मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मैं सोचता हूँ मुझे तो ध्यान नहीं आया लोगों को भेजने का, पर इन्होंने जो है तुरंत ही उसको भेज देते हैं सर। ये इनकी एक खूबी है और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। और चंदन सर जी, आप जी हमारे सभी अपलाइन को इस उसकी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और माइक हैंड ओवर सुरेंद्र सब गोरा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपको। थैंक यू, आपने बहुत शानदार वेल विशेष के साथ राखी के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी, इसका बहुत बहुत आभार। बहुत सारी चीजें आपने साझा करी। अब हम अगर वो अपनी शॉप पे पहुंच गए तैयारी कर रहे थे, हेलमेट लगा के जहाँ पहुंचना चाह रहे थे, अगर वो वहां पहुंच चुके हो, अगर वो कंफर्ट हो, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे डेडिकेटेड लीडर को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने इस शानदार कार्य को आगे बढ़ाया। और इससे पहले एक काम करते हैं ना यार, जिन्होंने इसको सजो के रखा, इस माला को इस तरह से पिरोया कि सारी मोतियों को इकट्ठा होने का अवसर मिला और एक बंधन में बंधने का, जैसे ये त्योहारी राखी का है तो एक बंधन में बंधने का जो अवसर मिला है, तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत करी जाए हल्द्वानी नैनीताल से ही। क्यों ना उस चेहरे को जो आज सबके रोल मॉडल बन रहे हैं, ठीक, चाहे वो टेक्नोलॉजी के आधार पे है, चाहे वो एक बेहतरीन अनुभव के आधार पे है, वो एजुकेशन से हर तरह से उनकी पर्सनैलिटी लोगों को डेडिकेट करती है, लोगों को इंस्पिरेशन देती है। और वो इतनी टीम को उनका जो लोग उनकी टीम से अलग भी है ना, वो भी कहते हैं यार मुझे चंदन सर जैसा बनना है ना। जो सपना है, जो उनके ड्रीम्स है, वो हमेशा लोगों को आगे लेके चलते हैं। तो आप सबकी जोरदार ताली कर्तव्य ध्वनि के साथ इस शानदार मंच पे वेबिनार में मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो सारे लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, कोई और नहीं, चंदन सर। क्या बात है विद स्माइल, वेलकम सर, वेलकम। हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये जो ये तालियां, यस, जो ये तालियां और जो लोगों के व्यूज आपके लिए है, आप बहुत अच्छे तरह से इनको समझते हैं। तो ओवर टू यू सर, प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी आवाज आ रही ना? यस सर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। क्या बात है सर, आज बढ़िया माहौल बना दिया। दिखाई भी दे रही है सर, आवाज आ भी रही है, दिखाई भी दे रही है। क्या बात है, क्या बात है। ये डबल डबल क्यों आ रहा होगा? डबल देख रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको ना, ये ऊपर वाला भी आ रहा है, नीचे वाला भी आज कहीं। चलो, थैंक यू सभी को। और आज के शानदार पर्व रक्षाबंधन पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सब इस त्यौहार को बढ़िया तरीके से एंजॉय करें और
भाई बहन की जब बात करते हैं तो बंधुत्व का जो संदेश है भारत सबको देते आया है और इसलिए वो पूरी दुनिया को अपना भाई बहन मानता है। और अगर हम विवेकानंद की बात करते हैं तो उन्होंने पूरे विश्व धर्म सम्मेलन में जब बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स करके बात करी थी तो पूरा संसार उनकी तरफ हो गया था। तो ये भाई बहन जो है का जो ये है केवल परिवार तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। जैसे मोहन सर भी इस बात को कह चुके हैं और आपने भी इसमें बहुत चार चांद लगा दिए हैं। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और मेरे को आप लोग ये अप्रिशिएट करते हैं और ये सब देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। बट ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं नहीं होता तो शायद ये सब बातें न सीख पाता न करता। तो डायरेक्ट सेलिंग को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है हमें ये बहुत कुछ देती है। और जब भाई बहन की बात आती है, जो जब हम अपना टीम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में दो ग्रुप होते हैं हमारे, एक जीनियस होता है, एक विनर होता है। ये दोनों ग्रुप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे को सहयोग करने के ना, ये भाई भाई और बहन बहन होते हैं, है ना। तो भाई बहन की तरह जो है इनको जो है आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जब जीनियस ग्रुप और विनर ग्रुप जो है आपस में बात करते हैं तो ये चचेरे भाई बहन हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है यहाँ पर। इसलिए बंधुत्व का जो बात कर रहे थे अभी अनिल सर बात कर रहे थे, तो कुछ बातों को बड़ा वो रखते हैं। जो दो ग्रुप हो जाते हैं, आपके दो ग्रुप हैं, वो आपस में चचेरे भाई बहन हो जाते हैं, है ना। बड़ा रिश्ता कायम रखना होता है यहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर कई बार बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को जो है गोपनीय रखा जाता है। चचेरे भाई बहनों के साथ कितनी बातें करनी, क्या करते हैं, और प्यार जिससे बना रहे। और वो ये बात इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर प्यार बना रहे, छीना झपटी ना हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में इसको सिखाते हैं कि भाई बहन वाला प्यार जो है हमेशा बना रहे, है ना। और कुछ चीज़ों की मर्यादाएं हैं, इसलिए वो कार्डिनल्स की बात करते हैं। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो रक्षाबंधन जो पर्व है वो इसमें हमारे साथ साथ चलता है। और दूसरा जो रक्षाबंधन का मतलब रक्षाबंधन जो मोहन सर ने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को छुआ था कि सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना। अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो किसकी सुरक्षा करेंगे आप, है ना। जो सुरक्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पारिवारिक सुरक्षा की बात है, अपने हेल्थ की बात है ना। स्वयं को पहले सुरक्षित करें, फिर परिवार को सुरक्षित करें, फिर समाज को सुरक्षित करें। आर्थिक सुरक्षा यहाँ की बात करती हैं, सामाजिक सुरक्षा की हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना। तो आज ये सारे चैलेंजेस हमारे पास हैं। तो उन चैलेंजेस के लिए जो है एक शानदार प्लेटफॉर्म हमको मिला है। और इसमें हम जैसे उन्होंने हमारे बजाज सर ने जो है इस बात को बहुत बखूबी रख लिया था कि हम एक यहाँ पर संकल्प लें। और हमारे क्या कहते हैं सुरेंद्र सर ने भी इस बात को रखा था कि आज हम 3 संकल्प तो ले ही सकते हैं राखी में, और वो हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी स्वास्थ्य की रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि, और खुशियों की रक्षा, आनंद की रक्षा। मतलब रिश्तों को समय देना, संवाद बढ़ाना, एक दूसरे का सम्मान करना, परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। इन बातों को भी हमें समझना है। हेल्थ के साथ साथ हमें अपने सही और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, सही खान पान। मैं स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो खाली बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स ही नहीं होना चाहिए उसमें आपस में जो भी हमारे रिश्ते में आते हैं उनके साथ दूसरी चीज़ों पर, जिन चीज़ों को समझना चाहते हैं, जैसे जीवन शैली को हम सुधार सकते हैं, उनकी सही खान पान की बात कर सकते हैं, व्यायाम की बात कर सकते हैं, योग की बात कर सकते हैं,
प्राकृतिक जीवन की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की तरफ जागरूकता दे सकते हैं, है ना। हेल्थ की बात करते हैं तो केवल उपहार तक की बातें सीमित नहीं होनी चाहिए, है ना, बल्कि उनको अवसर प्रदान करना जिससे कि वो परिवार से जो है आर्थिक रूप से जागरूक हो सकें, उनके नए आय के अवसरों को हम पैदा करने में, उनको समझने में, समझाने में, जिससे कि कुछ भी किसी से जैसे बचत करने की आदत नहीं है किसी की तो उसको बचत करने की आदत बनाना, फिजूल खर्ची करता है तो उसको थोड़ा सा जागरूक कर देना, कोई दिखावा करता है तो उसको बोलना यार अभी तो दिखावा कर रहे हैं लेकिन जब नहीं होगा तो कहाँ से दिखाओगे। कोई ईगो करता है तो उसको बता सकते हैं कि यार, है ना, क्योंकि उस जगह पर बने रहने के लिए ईगो जो है बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये तमाम कुछ चीज़ों को लेके हम उसको आर्थिक सुरक्षा की तरफ ले जा सकते हैं। वो शायद हमारे साथ नहीं जुड़ता है तब भी हम उसको ऐसे रास्ते बता सकते हैं, है ना। आर्थिक सुरक्षा के लिए हम कई बार लोगों को बताते हैं यार अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो थोड़ा बहुत हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर आप यंग हैं, अभी आप कमाने की तरफ जा रहे हैं, आपके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है तो आपको टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, ये भी आर्थिक सुरक्षा है। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी जो व्हीकल है उस व्हीकल का कम से कम पूरी गाड़ी का अगर आप इंश्योरेंस नहीं भी कर रहे हैं तो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आपने कर रखा है तो अपने सर की सुरक्षा के लिए आपके पास हेलमेट होना चाहिए। अगर आप कार में चलते हैं तो आपको बेल्ट पहनना चाहिए। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप अपनी लेन पर चलना चाहिए आपको, है ना, उल्टा नहीं चलना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की तरफ ले जाते हैं। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा वो कर देती है। और अपने जो युवा हैं, नवयुवक स्टूडेंट हैं, उनको हम इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि आप अपने पॉकेट खर्चा निकाल के जो है आप आर्थिक सुरक्षा की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। आप इसलिए नहीं करो ई बाथरूम को या कुछ पार्ट टाइम के जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग बना के पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल में काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकते हैं। कई लोग तफरी में करते हैं तो उनको बोला कि तफरी अभी करनी है कि बाद में करनी है। ये तमाम कुछ बातें हैं जहाँ पर हम ये संकल्प लेके स्वास्थ्य की, आर्थिक और खुशियों की का संकल्प लेके और रिश्ते जो कायम होते हैं वो संवाद से होते हैं, है ना। तो संवाद हमेशा जारी रखें। वो कहते हैं ना, बात करेंगे तो बात बनेगी। अपनी डाउनलाइन से, अपलाइन से जो है बहुत कम लोग बात करते हैं, है ना। सोचते हैं कि वो हमेशा दिशा निर्देश ही देगा, यार ऊंची ऊंची बातें करेगा, ऐसे करके। ऐसा नहीं है। उसके साथ संवाद बढ़ाएं। वो भी जो है संवाद का भूखा है, अपलाइन भी, कि यार उसका अगर उसके पार्टनर अगर उनसे बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है उसको, यार ये सिंसियर है, बातें करता है। तो इस तरह से जो मिशन है हमारा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो मैं स्वस्थ रहूं। और जब रक्षाबंधन की हम बात करते हैं तो खाली राखी नहीं बातें हैं, तो अपने स्वस्थ रहें, अपने समृद्ध रहें, अपने खुश रहें। तो ये हमारे राखी के जो है उपहार हो सकते हैं लोगों के लिए। तो खुशी, स्वास्थ्य का उपहार, समृद्धि का उपहार, खुशियों का उपहार आप दे सकते हैं। तो ये वचन की बात भी आती है तो वही मोहन सर की तरह जो है यहाँ पर वचन है कि मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूँगा। मैं अपने परिवार के आर्थिक प्रगति के लिए नए अवसर सीखूँगा और साझा करूँगा, है ना। मैं तीसरा जो है मैं अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और खुशियों को बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से हमें रक्षाबंधन एक बहुत बढ़िया संदेश दे सकता है हर मामले में। तो यहाँ पर अनिल जी ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने ये बोला कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग जो है इस बात को लेके चलता है ना। तो आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए और भाई बहन के इस पर्व जो प्रतीक है ना, कि ये प्यार बना रहे। तो ये केवल परिवार तक सीमित नहीं रहे, ये थोड़ा सा परिवार से बाहर चचा ताऊ में भी निकले और उसके बाद फिर समाज में निकले और उसके बाद हम देश के लिए कुछ करें। तो इन्हीं बातों के साथ सुंदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।
बहुत बहुत आभार, थैंक यू सभी का। और एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको, शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। बहुत सारी चीजें आपने साझा करी। लोगों को शुभकामनाएं के साथ साथ आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बने, व्यावहारिक रूप से हम कैसे सक्षम बने, एक दूसरे के मनोबल को हम कैसे बढ़ाएं, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर आपने बातचीत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन हम सब के लिए शुभ और मंगलमय हो। और हमारे बीच में दो साथी छूट चुके हैं सर, मैं जरूर चाहूंगा कि हम उनको आमंत्रित करें, क्योंकि अप डाउन हो रहा था तो वो बीच में से कई बार डिस्कनेक्ट भी हो रहे थे। तो अमरजीत जी तो डिस्कनेक्ट है अभी, काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ वो है नहीं। तो धीरा तिवारी मैम अल्मोड़ा से। अमरजीत टमटा आ गए हैं। आगे हैं अमरजीत टमटा जी। हाँ, अगर आगे हैं तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि वो उनको मैं जरूर मिस कर रहा था। मैंने कहा वो रह गए हैं। तो अमरजीत सर, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और आप कंफर्ट है तो आपका स्वागत करते हैं। आज के शानदार पर्व पे आपके मुखाग्र बिंदु से वो कुछ अनुभव जरूर लेना चाहेंगे। आइए, वेलकम है आपका अमरजीत सर। जा चाकू ला दो। ये धन्यवाद फोटो सर। गेम ने जा चक्कर आपने मुझे अपने इस शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अमरजीत टमटा ये चाकू ये हल्द्वानी से, इनको साफ कर दो। और इस झूम सभी को नमस्कार। इस झूम मंदिर में जितने भी लोग विराजमान हैं सभी को मेरा नमस्कार। सभी को इस पावन पर्व की, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। और मैं इस मिशन में चंदन सर, अनिल सर के माध्यम से आया हूं। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज हम सभी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, ये सब चंदन सर की देन है। मैं चंदन सर का आभार व्यक्त करते हुए उनके पूरे परिवार को इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार देता हूं। और आपको भी ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों का जीवन फूलों की बगियों की तरह मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और खिलते रहे, ये मेरी शुभकामना है। सर, मैं बहुत भाग्यशाली इसलिए समझता हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा मिशन मिला, ऐसा प्लेटफार्म मिला। आज मैं बहुत ही गदगद हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और चंदन सर ने हमें एक माला की तरह इस तरह से पिरोया है कि हम सुबह शाम डेली मिलते हैं। आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इतने लोग हम मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ अटूट संबंध के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब चंदन सर की देन है। और आप लोग, आप बुरा जी, जिस तरह से आपके अंदर मुस्कुराहट है और उसी तरह से आपने पूरे इस टीम को, इस जो मीटिंग में विराजमान सभी लोगों को मुस्कुराहट भरी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हम बहुत खुश हैं। और इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज इस बेला पर आज हम सभी को संकल्प लेना है कि सबसे पहले अपने को स्वस्थ रखना है, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने मित्रों को स्वस्थ रखना है। और पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर उत्तराखंडी हैं, हर घर पर जाकर हमने सभी को इस शुभकामना देने हैं स्वस्थ रहने की। और जो लोग भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार लेने का संकल्प लेना है और सभी को मिलजुल कर हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है। यही मेरी अंतरात्मा है। और हम सभी का अटूट संबंध इसी तरह से, जिस तरह से भाई बहनों का संबंध बना रहता है, इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ऐसा ही प्यार मोहब्बत हम सभी टीम का एक साथ बना रहे, यही शुभकामना मेरा सबके साथ है। भोरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी शुभकामना के साथ अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, अमेजिंग वर्ड आपने यूज करे और हम सबको किरताब किया। बहुत बहुत धन्यवाद और मार्गदर्शन दिया, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट हमेशा एक नई एनर्जी भरता है। और मैं मिस कर रहा था आपको, बीच में जब दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने कहा यार उनको बुलाना था। बहन राखी बांधने आ गई थी ना, राखी बांधने के लिए मैंने कहा राखी बांध लेता। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन बधाई सब परिवार आपको। और अब हमारे बीच में उत्तराखंड से बहन है, और जरूर मैं
उनको सुनना चाहूंगा। हम सारे लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। धीरा तिवारी मैम, मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, नमस्कार, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज राखी का दिन है तो सभी भाई, मेरे को तो एक भाई थे, इतने भाई मिल गए, इतनी खुशी है। तिवारी, मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से रहती हूँ और मेरा काम धाम सब अपने ई बाइटोरियम से जुड़ के है कि मुझे हमारी मैम लता मैम और पद्मा मैम ने यहाँ तक पहुँचाने की एक ऐसी सीढ़ी दी है जो मुझके इतने अच्छे मार्गदर्शन भाई और बहनें मिली हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबके बीच में इतना बोलने का। तो हम एक गाड़ी में जाते अपने भाई बहनों के घर जाते, चारों भाई मिल गए, एक भाई से इतने जैसे बीज बोते हैं तो 1000 फल कलियां खिलती हैं, उसमें से फल लगते हैं, वही मेरे को एक भाई से अनेक भाई मिल गए हैं। वो अपनी कलाई, अपनी राखी कलाई में बांधे और इस राखी का पर्व को आगे खुशी के साथ मनाएं और ढेरों बधाइयां मेरी ओर से। और मुझे ई बाइटोरियम में बहुत अच्छा मिला, एजुकेशन मिल रही है, मेरी मार्गदर्शन सर सभी जो त्रिनेत्र मेरे सर हैं सभी को बहुत बहुत ढेरों बधाइयां और घर में खुशहाली आए, सदा खुशी रहे। सभी के साथ हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर कंधा से कंधा मिला के इस त्योहार को पवित्र करें और ई बाइटोरियम का नाम रोशन करें, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मेरा गुड मॉर्निंग, सादर प्रणाम, धन्यवाद सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शानदार अपने अनुभव रखे और सबको एक इंस्पिरेशन दी आज के शानदार पर्व पे, ताकि हम इसको बड़े मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए और शानदार तरीके से एंजॉय के साथ हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब वो पल, अब वो क्षण, वो सुनहरा अवसर है। ये कहानी कुछ इस तरह से चली कि लगभग पिछले 19 साल से हम दोनों, पहली बार जब हम मिले थे, आज वो सफर 19 साल का हो चुका और तब से लेकर आज तक एक परिवार की तरह हम हैं। और जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें हम हमेशा एक दूसरे से रखते हैं, आज उसका परिणाम है कि इतने सारे परिवार हम इकट्ठा होकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो एक ऐसे डेडिकेटेड, ऊर्जा से लबरेज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको हम कई बार मिस कर जाते हैं ना, और इमोशंस ही हमें हमेशा गहराई से जोड़ते भी हैं। तो वो इस चीज के धनी हैं। हमेशा उनका साथ एक लंबे समय से हमारे साथ रहा और यही विचारधारा, यही संबंध, यही रिश्ते, यही रिलेशन, यही अटूट प्यार प्रेम मुझे उत्तराखंड से हमेशा कनेक्ट करता रहा। और आज ये जितना बड़ा परिवार है, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों में एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके पास बहुत कुछ है, तो मैं चाहूंगा कि अब उनके अनुभव से हम आज के शानदार दिन को समापन की ओर लेके चलेंगे। तो जोरदार तालियों के बीच, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे, उनका नाम ही अनिल है। तो मैं जोरदार तालियों से आमंत्रित करना चाहता हूं अनिल टमटा जी, आइए प्लीज। हम सबको आज राखी के पर्व पे शुभकामनाएं, आशीर्वाद के रूप में, शुभकामनाएं प्यार के रूप में, इस बंधन के रूप में दीजिए। अगर आप कंफर्ट है तो प्लीज, आपका स्वागत है अनिल सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपने शब्दों का उच्चारण किया और चंदन जी की बधाई के पात्र और जितने भी आज पार्टिसिपेट हमारे बीच में है, सभी लोग आज बधाई के पात्र हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार होते हुए भी, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आज सभी लोग एक मंच पे आए। और ये जरूरी भी था, लोगों को हम एक सिस्टम के माध्यम से हम वादे की हम खाली बिजनेस ही नहीं करते हैं, एक अच्छे त्योहार को और एक अच्छे रिलेशन को हम मजबूत करने के लिए हमेशा कायम रहते हैं और लगातार हम इसमें कायम रहेंगे। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में और इन सब लोगों की उपलब्धि और कामयाबी और हम सफलता के एक बड़े आयाम पे पहुंचे, ये ऐसा हम लोगों का एक मंच है और इस सभी के लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और साथ में हम आज याद करेंगे अपने सागर जोशी सर को,
कि आदरणीय सौदागर जोशी जी ने ये एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोग सभी लोग एक मंच पे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपको अगले महीने मिलने वाली हैं। उसके लिए मैसेज भी कन्वे हो गया है और आप सभी लोग ने पढ़ लिया होगा कि सीनियर लीडरों को मुंबई बुला दिया गया है। एक और बहुत बड़ी जबरदस्त मीटिंग चल रही है और बहुत शानदार शुरुआत के साथ और एक कंपनी को 2028 तक हम लोग टॉप 5 में, कल एक लीडर बोल रहे थे कि टॉप 5 में हम लोग लेके आने वाले हैं और उसके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी सागर सर की चल रही है। तो सारे सीनियर लीडर को 1 तारीख को अभी मुंबई में एकत्र होना है, तो वहां से कुछ नई नई खुशखबरियां, क्योंकि बहुत बड़ा खुशखबरी आपके पास आने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम की मीटिंग को समाप्त की ओर लेके जाएंगे और कल का 30 तारीख हर्षोल्लास के साथ, 28 है ना, कल 29, ये 2 दिन का समय है और परसों 30 तारीख को सारे लोग एक मंच पे मिलेंगे और एक नई कुछ सीखेंगे और हो सकता है वहां से भी हमें बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली हैं और हम लोग सब लोग सीखेंगे और आदरणीय प्रतीक कथोरिया जी का वेलकम करेंगे। और आज जोर लगाना है, आज आप पूरा त्योहार मनाइए पूरे दिन भर, लेकिन बीच बीच में अगर जो लोग नहीं यहाँ तक नाम जोड़ रखा है तो आप उस नाम को जोड़ें और 30 तारीख को सारे लोग एक मंच पे मिलते हैं और हो सकता है शाम को हम जूम को जैसा भी रहेगा अभी हम चर्चा करते हैं, शाम को जूम रखें या ना रखें, और नहीं तो वैसे जूम तो है ही, घोषणा तो है ही कि जूम तो होनी ही है और कल सुबह फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई सभी को। चंदन सर यहीं पे समापन करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 4 चांद लगा दिए प्रोग्राम में आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी ये सारे ही सितारे हैं, हाँ ये सारे ही सितारे हैं, चांद तो एक ही है सर, उनका नाम चंदन सर है। फिर वही लाइन याद आ जाएगी, तुमने मुझे चाँद कहा, है ना, वही वाली लाइन याद आ गई ना। फिर वही पता है क्या था, हाँ पता है क्या से वो लाइन दोहराऊं क्या? हाँ, ये तुमने यूं ही मुझे चाँद कहा मैं, है ना, यही तो है वो। ना रात भर देखता रहा। हाँ ना, हाँ, ये वही लाइन तो कह रहा हूँ मैं। वो पंक्ति थी, उन्होंने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद। हाँ, ये क्या बात है। अब बोलो आप। हाँ, उन्होंने यूं ही मजाक में मुझे कह दिया था चाँद। अरे वाह, हाँ, यूं, ये आपकी लाइन को आ रहा हूँ, उन्होंने यूं ही मजाक में मुझे कह दिया था चाँद, मैं आईना रात भर देखता रहा। आप डिजर्व करते हैं सर, यूं ही मजाक में ये बात नहीं बोलेगी। यहाँ पे सारे लोग गवाह हैं और वो लोग भी जो अभी इस मंच में अभी तक कनेक्ट नहीं हुए थे वो भी गवाह हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और सच में आप लोगों के लिए एक चांद है, ठीक है, ये सच्चाई है। चलिए आज समापन करते हैं फिर यहीं पे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।